जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, आतंकी हमले के बाद पोप फ्रांसिस ने ईरान के प्रति एकजुटता व्यक्त की। मनीला में ब्लैक नाजरीन समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। अमेरिकी कलीसिया गर्भपात की त्रासदी के खिलाफ वार्षिक नोवेना आयोजित करेगी। आरवी हिंदी के अध्यक्ष बिशप ने मनाया 75वां जन्मदिन। बिशप राफेल थड़ातिल सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख चुने गए। सुरक्षा से इनकार, कंधमाल शहीदों के सम्मान में आयोजित होने वाला समारोह स्थगित। कार्यकर्ताओं महिलाओं ने बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मध्य स्तर के प्रबंधकों के लिए संस्थागत नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आतंकी हमले के बाद पोप फ्रांसिस ने ईरान के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पोप फ्रांसिस ने पिछले सप्ताह देश में हुए आतंकी हमले के बाद ईरानी लोगों के साथ अपनी निकटता व्यक्त की। 3 जनवरी 2020 में उसी दिन मारे गए ईरानी जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या के स्मारक समारोह के दौरान 2 बम विस्फोट हुए। पोप ने कहा, मैं ईरानी लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से करमान में हुए आतंकी हमले के कई पीड़ितों के रिश्तेदारों, कई घायल हुए लोगों और इस महान पीड़ा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति। सरकारी समाचार एजेंसी IRN के अनुसार इस्लामिक स्टेट ने एक टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 284 लोग घायल हो गए और 84 लोग मारे गए। मनीला में ब्लैक नाजरीन समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल के प्रतिबंध के बाद फिलिपिनो राजधानी में ब्लैक नाजरीन पारंपरिक जुलूस इस साल फिर से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार को मनीला में वार्षिक ब्लैक नाजरीन जुलूस में अनुमानित 20 लाख लोग शामिल हुए, जो फिलीपींस में कैथलिक धार्मिक भक्ति के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। राजधानी मनीला में हर साल 9 जनवरी को क्रूज के नीचे झुके यीशु को प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिमा को मूल स्थल संत निकोला दा टोलिंटिनो गिरजाघर से एक जुलूस के साथ क्वियाकेपल्ली में स्थानांतरित किया जाता है और 31 दिसंबर को शुरू हुए एक नोवेना का समापन किया जाता है। अमेरिकी कलीसिया गर्भपात की त्रासदी के खिलाफ वार्षिक नोवेना आयोजित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 1973 रो बनाम वेड की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जीवन के लिए प्रार्थना और तपस्या के वार्षिक नोवेना से पहले अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने कहा कि बच्चों और उनकी माताओं को गर्भपात की त्रासदी से बचाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य में कैथलिक इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू होने वाली वार्षिक जीवन समर्थन नोवेना जीवन के लिए 9 दिनों की प्रार्थना की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के जीवन समर्थन गतिविधियों हेतु बनी समिति द्वारा प्रायोजित नोवेना 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 1973वें रो बनाम वेड की सालगिरह के उपलक्ष्य में अजन्मे बच्चों की कानूनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना के वार्षिक दिवस से पहले आयोजित किया जाता है। रो बनाम वेड के फैसले ने देश भर में गर्भपात को वैध बना दिया। आरवी हिंदी के अध्यक्ष बिशप ने मनाया 75वां जन्मदिन। रेडियो वेतासीशा हिंदी सेवा के अध्यक्ष बिशप चाको थोट्टोमरिकल SVD ने 7 जनवरी को इंदौर में सेंट पॉल ऑडिटोरियम में थैंक्सगिविंग मास के साथ अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जिसमें उन्होंने भगवान की दया के लिए आभार व्यक्त किया। भोपाल के आर्च बिशप दुरईराज SVD ने अपने प्रवचन के दौरान कहा, इंदौर धर्म प्रांत के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रीय बिशप, पुरोहित और प्रत्येक पैरिश के धार्मिक पल्ली परिषद के सदस्य कृतज्ञता पूर्ण एकत्र हुए और शाम 5 बजे अपने बिशप का अभिनंदन किया। जीवन के उपहार का जश्न मनाने के लिए 800 से अधिक लोग एकत्र हुए। बिशप राफेल थड़ातिल सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख चुने गए। शमशाबाद के बिशप राफेल थड़ातिल को सिरो मालाबार चर्च का मेजर आर्च बिशप चुना गया। इसकी घोषणा 10 जनवरी शाम 4:30 बजे केरल के कोच्चि के ककनाड़ में चर्च के मुख्यालय के कोटायम के आर्च बिशप मैथ्यू मूलकट द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। यह चुनाव चर्च की धर्मसभा की बैठक के दौरान किया गया, जो 8 जनवरी को ककनाड़ में शुरू हुई थी। पोप फ्रांसिस ने 67 वर्षीय बिशप थड़ातिल को चर्च के नए नेता के रूप में मंजूरी दी है। वे कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 7 दिसंबर को ओरिएंटल चर्च के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुरक्षा से इनकार, कंधमाल शहीदों के सम्मान में आयोजित होने वाला समारोह स्थगित।
नागरिक प्रशासन द्वारा सुरक्षा से इनकार करने के बाद कैथोलिक चर्च ने कंधमाल के शहीदों की वेटिकन मान्यता का जश्न मनाने के लिए एक समारोह स्थगित कर दिया है। उड़ीसा के एक जिले कंधमाल में 2008 में ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान अपने विश्वास के लिए शहीद हुए 35 ई सेवकों को सम्मानित करने के लिए रकिया में 9 जनवरी को आयोजित समारोह में 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी। वेटिकन ने 2 अक्टूबर को कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत को शहीदों के लिए धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन वर्मा को अपोस्टोलिक नुंशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली के एक संदेश में कहा गया है कि संतों के हितों के लिए वेटिकन डिकास्ट्री ने ईश सेवक कांतीश्वर दिग्गल और उनके साथी शहीदों के लिए धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी। महाधर्म प्रांत ने 15 अक्टूबर को पत्र को मीडिया के साथ साझा किया। कार्यकर्ता महिलाओं ने बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। 8 जनवरी को कार्यकर्ता और महिलाओं समूह की खुशी और आशा की भावना फैल गई जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के समय पूर्वक रिहाई को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के आदेश को धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया और दोषियों को 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने को कहा। यह फैसला पूरे देश के लिए न्यायपालिका में आशा की एक किरण लेकर आया है। न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। सिस्टर जेसी कुरियन कहती है, जो एक वकील है जो शीर्ष अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के समय मौजूद थी। 2002 के गुजरात दंगों से पीड़ितों के लिए काम करने वाली सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के सचिव तिस्ता सितलवाड़ा भी इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहती है कि शीर्ष अदालत ने कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में आम नागरिकों के विश्वास को फिर से मान्य किया है। मध्य स्तर के प्रबंधकों के लिए संस्थागत नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी के सहयोग से प्रेरक वक्ता सेलेशियन फादर वटथारा वी.एम. थॉमस और कॉर्पोरेटिव ट्रेनर श्री जॉन बेनेडिक्ट द्वारा सह स्थापित लीड एकेडमी बेंगलोर का उद्घाटन 8 जनवरी 2024 को किया गया। प्रतिभागियों के पहले बैच में भारत में 7 धर्म प्रांत और 18 मंडलियों में काम करने वाले 30 से 45 वर्ष के 41 पुरोहित, धर्म भाई और धर्म बहनें शामिल हैं। फादर वटथारा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, संगठनात्मक नेतृत्व में स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक पूर्णकालीन, गहन और इंटरैक्टिव परिवर्तन कार्यक्रम है। वटथारा बताते हैं, यह सीखने, साझा करने, नेटवर्किंग करने और मध्य स्तर के प्रबंधकीय पद पर बैठे व्यक्तियों को समर्थन देने और उन्हें नेतृत्व में सक्षम बनाने का समय प्रदान करता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।